जरा सोचिए, आप काशी के घाट पर हैं, गंगा नदी बह रही है और हवा में एक अलग ही तरह की, ज्ञान की सुगंध है। बस यहीं से, इसी पवित्र धरती से शुरू होती है आदि शंकराचार्य के सबसे पहले शिष्य की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब ज्ञान और अटूट श्रद्धा एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। देखेंगे कि कैसे एक नौजवान विद्वान सत्य की तलाश में निकलता है, कैसे उसकी मुलाकात अपने गुरु से होती है, फिर वो चमत्कार होता है जिससे उसका नाम ही बदल जाता है, और आखिर में समझेंगे कि उसकी भक्ति की विरासत क्या है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो चोल साम्राज्य का एक बहुत ही होनहार नौजवान है जिसका नाम था सनंदन। देखिए, सनंदन कोई मामूली युवक नहीं थे, कमाल की बुद्धि थी उनकी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सारे शास्त्र और वेद याद कर लिए थे। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी उन्हें अंदर से खालीपन महसूस होता था। एक अजीब सी प्यास थी जो बुझ नहीं रही थी। उन्हें यह समझ आ गया था कि असली ज्ञान किताबों में नहीं है, वो तो किसी ऐसे गुरु के चरणों में ही मिलेगा जिसने खुद उस परम सत्य का अनुभव किया हो। और बस इसी एक ख्याल ने उनकी जिंदगी बदल दी। सनंदन ने अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, वो महान आत्मा मुझे कहाँ मिलेगी जिसने ब्रह्म के आनंद को महसूस किया हो। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो दक्षिण से उत्तर की ओर काशी के लिए निकल पड़े। कई महीनों तक पैदल चलने के बाद आखिर में सनंदन काशी पहुंचे, और यहाँ गंगा के इन पवित्र घाटों पर उनकी जो इतनी लंबी तलाश थी वो अब खत्म होने वाली थी। और फिर वो पल आया। सनंदन ने देखा कि एक युवा सन्यासी उपदेश दे रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई, इतनी करुणा थी कि सनंदन जैसे वहीं के वहीं थम गए। उनकी आत्मा ने एक पल में पहचान लिया, यही हैं वो, यही मेरे गुरु हैं। सनंदन बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर आगे बढ़े और सीधा शंकर के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने प्रार्थना की, हे आचार्य, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और अपना पूरा जीवन इस रास्ते पर लगाने की आज्ञा दीजिए। अब देखिए, शंकर तो दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने सनंदन के शब्दों के पीछे छिपी उनकी आत्मा को देख लिया। उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक विद्वान नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसमें दुनिया से सच्चा वैराग्य है, सच जानने की जबरदस्त इच्छा है और एक ऐसा मन है जो पूरी तरह से समर्पण करने के लिए तैयार है। उन्होंने तुरंत सनंदन को अपने पहले शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और यहीं से सनंदन की जिंदगी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक चमत्कार ने उन्हें हमेशा के लिए एक नया नाम और एक नई पहचान दे दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या विश्वास में, क्या श्रद्धा में वाकई इतनी ताकत हो सकती है कि वो प्रकृति के नियमों को भी मोड़ दे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हुआ यूं कि एक दिन आचार्य शंकर गंगा के एक किनारे पर थे और उनके सारे शिष्य सनंदन समेत दूसरे किनारे पर थे। आचार्य ने उन्हें आवाज दी, अपने पास बुलाया, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था और वहां कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। तो बाकी सब शिष्य थोड़ा हिचकिचाने लगे, सोचने लगे कि कैसे पार करें। लेकिन सनंदन, उनके लिए गुरु की आवाज ही सब कुछ थी, बाकी दुनिया जैसे उनके लिए थी ही नहीं। उन्होंने बस इतना सोचा, गुरु की आवाज ही मेरी नाव है, और बिना एक पल भी डरे उन्होंने अपना पैर गंगा में रख दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। सनंदन ने जहां जहां अपना पैर रखा, मां गंगा ने वहीं एक कमल का फूल खिलाकर उन्हें सहारा दिया। वो आराम से कमल के फूलों पर चलते हुए नदी पार कर गए। ये अविश्वसनीय नजारा देखकर आचार्य शंकर ने सनंदन को गले से लगा लिया और उन्हें एक नया नाम दिया, पद्मपाद, यानी वो जिसके चरण कमल के हों। ये नाम उनकी अटूट गुरु भक्ति का प्रतीक बन गया। तो आखिर पद्मपाद को अद्वैत परंपरा का पहला और इतना जरूरी शिष्य क्यों माना जाता है? बात सिर्फ उनके इस चमत्कार या विश्वास की नहीं थी। पद्मपाद में ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संगम था। एक तरफ तो वो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने बाद में आचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य पर पंचपादिका जैसा गहरा ग्रंथ लिखा, और दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी खुशी और आनंद किसमें था? अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करने में। और एक और दिलचस्प बात, पद्मपाद भगवान नरसिंह के बहुत बड़े उपासक थे, और उनकी यही भक्ति आगे चलकर एक बहुत बड़े संकट के समय आचार्य शंकर के प्राणों की रक्षा करेगी। लेकिन वो कहानी फिर कभी। पद्मपाद की ये प्रेरणा देने वाली कहानी
हमें ज्ञान और भक्ति के रास्ते की खूबसूरती दिखाती है, और ऐसी ही अद्भुत कहानियों को आप सब तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली और तमिल में साझा करते हैं, और बहुत जल्द हम और भी कई बड़ी भाषाओं को जोड़ने वाले हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, देवथिन कुरुल, आदि शंकराचार्य के दिव्य अवतार और महाराष्ट्र के संतों पर हर रोज वीडियो मिलेंगे, और ये सभी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो कृपया ज्ञानकोश और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे हर रोज आने वाले वीडियो के बारे में पता चलता रहे। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और अपने समुदाय के साथ शेयर करना ना भूलें। पद्मपाद की ही तरह ज्ञान और भक्ति का मार्ग हम सबके जीवन को भी रोशन कर सकता है। तो आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा जलाए रखें।